दोस्तों उत्तराखंड ड्राइवर वाहन चालक के लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 8वीं पास और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यहाँ पे मिस्टेक से 10वीं लिखा गया है, लेकिन अगर आप 8वीं पास हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करके और उत्तराखंड के अंतर्गत ड्राइवर वाहन चालक का जॉब पा सकते हैं। और ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, जिसमें 72 प्लस पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 7 मई लास्ट डेट होने वाली है, यानी कि आपके पास अभी अधिकतम समय है और आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास ये पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लाइक 8वीं का मार्कशीट हो गया है और वो भी डीएल। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके चलते हैं नीचे और पूरा इंफॉर्मेशन रीड करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक जॉब इंफॉर्मेशन। बेसिक जॉब इंफॉर्मेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम उत्तराखंड सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UKSSSC द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल ड्राइवर और यहाँ पे दिया यानी कि वाहन चालक एवं प्रवर्तन चालक। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 72 होने वाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी स्टेट वगैरह हो गए वहां पे देखने को मिलेगा। जॉब टाइप की बात करें तो ये फुल टाइम जॉब है, ऐसा नहीं है कि अग्निवीर की तरफ या फिर 4 साल वाला, नहीं। एम्प्लॉय टाइप की बात करें तो ये परमानेंट ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास केवल ऑनलाइन मोड है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर दें, और ये मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है तो दिया हुआ है इम्पोर्टेंट डेट कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाले हैं। तो देखिए इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था वो 10 अप्रैल को ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो है वो 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और लास्ट डेट यहाँ पर बताया जा रहा है 7 मई 2026। एप्लीकेशन करेक्शन डेट की बात करें यानी कि आप एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो उसको फिर से सही करने के लिए आपके पास 11 मई से 13 मई का टाइमिंग देखने को मिलेगा, जिस दौरान आप इस फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक किए हैं तो उसको सही कर सकते हैं। रिटन एग्जाम यहाँ पे 21 जून दिखाई दे रहा है। एडमिट कार्ड अभी जब इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो वहां पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन फीस, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास फीस कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो है फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 150 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट मोड के लिए आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी, जहां पे आप आसानी से इसको पेमेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिए हुए चौथे नंबर पे एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्या होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा कितनी होनी चाहिए। तो आपके पास होनी चाहिए 8वीं का मार्कशीट एनी इंस्टीट्यूट बोर्ड इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंतर्गत किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर आपके पास 8वीं का मार्कशीट होगा, यानी जो उसको पास किए होंगे, तो उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हैवी हो भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, व्हीकल एज पर रिक्वायरमेंट, जिस जो रिक्वायरमेंट दिया रहेगा कि आपके पास हैवी होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, उसके अनुसार आपके पास डीएल होना अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास नॉलेज ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस, यानी कि जो भी चलाने के लिए बस मिलेगा या फिर जो कुछ भी उसको मेंटेनेंस करने के लिए आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है, यानी कि उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी नैनीताल
पोस्ट नेम यहाँ पे दिया है व्हीकल ड्राइवर का है, एक देखने को मिल रहा है। सैलरी की बात करें तो इतना से इतना तक के बीच में देखने को मिलेगा। वैसे ही करके यहाँ पे देखिए और भी डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो व्हीकल डिटेल 16 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और टोटल 224 34 प्लस देखने को मिल रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन का प्रोसेस वही, पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर डीएल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर में आप देख ही सकते हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें इसमें ऐड होती है, लाइक डीए, एचआरए, ट्रेवल अलाउंस और भी बहुत सारे इसमें फीचर ऐड होते हैं, तो यहाँ पे बढ़ने की चांस ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास क्लास 8 का वही फिर से पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कोई भी इंस्टीट्यूट और बोर्ड इंडिया के अंतर्गत है उसने कंडक्ट करा है, उसने पास आउट किया है, तो उसका यहाँ पे नीड रहेगा। फिर वही आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड बोथ साइड यानी कि दोनों साइड का आधार कार्ड होना चाहिए एज ए प्रूफ। उसके बाद दिया है कास्ट सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म, तो अप्लाई करने के लिए चलिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक करके कुछ ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट एंड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे पद नाम वाहन चालक, ड्राइवर, प्रवर्तन चालक के रिक्त पदों के चयन हेतु विज्ञापन पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे ये लिंक एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे लिंक का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे, तो यहाँ पे फिर से वही जो यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हुई है, तो डाउनलोड ऑफिशियल पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपके सामने मिलता रहे। तो चलिए अब थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन को खोल कर देखते हैं और यहाँ पे चीजें आसानी से समझ में आपको देखने को मिलेगी। तो वही प्रोसेस है, विज्ञापन का प्रोसेस, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि 17 अप्रैल से स्टार्टिंग होगा, 7 मई तक। करेक्शन डेट की बात करें तो यहाँ पे 11 मई देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि पद का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है। ऐसे करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे जाते हैं तो वाहन चालक पद नाम और यहाँ पे कुल पद दिए हुए हैं। फिर से वही किसी भी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप कक्षा 8वीं पास हो और यहाँ पे दिया हुआ है यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, कम से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो तथा 3 वर्ष से अन्यून अवधि से व्यवसायिक वाहन चला रहा है, यानी कि 3 वर्ष पहले ही प्राप्त हो चुका हो, ऐसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फिर से वही एक कुल पद और पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद यहाँ पे फिर से वही वेतन की बात करें, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष देखने को मिल रहा है। और ये देखिए अस्थाई अस्थाई का पूरा दिया हुआ है। और फिर से वही 8वीं पास और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चल जाते हैं तो ये सी ग्रुप के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ गया प्रतियोगी परीक्षा पाठ्यक्रम का संरचना। तो चयन परीक्षा देखिए, चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी तथा 75 अंकों की ड्राइविंग लाइसेंस द्वारा परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 30 मिनट की समय अवधि में वाहन चालक को सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुविकल्पीय 25 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम में अवलोकन करे, देख रहे हैं। वहीं अगर यहाँ पे बात करें तो पूरा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे लिखित प्रतियोगी परीक्षा के पश्चात ड्राइविंग परीक्षा 75 अंकों की होगी जिसमें देखने को मिल रहा है कि आपको 50% मिनिमम यहाँ पे पास आउट मार्क लाने होंगे। वहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है लिखित परीक्षा का प्रोसेस, तो लिखित परीक्षा OMR शीट यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि उस पर की जाएगी। नहीं सॉरी, ऑफलाइन लिखित परीक्षा प्रतियोगी द्वारा OMR के 3 पक्तियों में होंगे। तो इसको आसानी से पढ़िए और पढ़ने के बाद थोड़ा अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए।
और वही है, सब यही पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। ये वाला जो वेबसाइट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो उस पे क्लिक करके आप आसानी से आ जाएंगे और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिड का दिखा हुआ है। तो सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिससे पहले से एक पत्नी जीवित हो। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि पहले से एक हो, पता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद देखिए वही है जो इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के चरण दिए हुए। तो पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरे में एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, तीसरे में आपको अपलोड करना पड़ेगा फोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको, और चौथे स्टेप में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और पांचवें स्टेप में यहाँ पे जो भी इसका अप्लीकेशन है उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना होगा। वही यहाँ पे देखिए फीस की पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर ओबीसी, एससी, सॉरी ओबीसी और जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 300 देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे 150 रुपए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि परीक्षा का पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा दिए हुए, ड्राइविंग लाइसेंस के प्रयोगात्मक परीक्षा। तो यहाँ पे देखिए वाहन चालक और सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगी, पर पूर्णांक कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी, और यहाँ पे आपको पूर्णांक भी 25 अंक का देखने को मिलेगा। समय 1/2 यानी कि आधा घंटा आपके पास होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस प्रयोगात्मक परीक्षा, जो आपके पास 75 अंकों का देखने को मिलेगा, और ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना देते हैं। तो दोस्तों यही है वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और आपका जो चीजें डाउट है उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल साइड में डीजे बजने लगा तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, नहीं तो कॉपीराइट की इशू देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए